लोग पानीपत का प्रथम युद्ध पढ़ते हैं और गायन विधि से इंटरेस्टिंग तरीके से, ठीक है? सुनोगे? चलिए। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो। बोलता हूँ बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है। बाबर नामक एक शासक था। कहाँ का शासक था? हरगना का शासक। घने जंगलों से गुजरता हुआ वो चला आ रहा था। बाबर कहाँ का शासक था? हरगना का शासक। उसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। घने जंगलों से गुजरता हुआ वो चला आ रहा था। घने जंगलों से गुजरता हुआ वो चला जा रहा था। बताता हूँ, धैर्य रखो। घने जंगलों से गुजरता हुआ वो चला आ रहा था। आ रहा था या जा रहा था? नहीं, आ रहा था। वास्तव में बाबर को बुलाया गया था। किसने बुलाया था? उस समय पंजाब का गवर्नर था दौलत खां लोधी। उसने बाबर को आमंत्रित किया था। काय के लिए? बाबर को आमंत्रित किया था भारत पर आक्रमण करने के लिए, कि तुम भारत पर आक्रमण करने के लिए आ जाओ। घने जंगलों से गुजरता हुआ वो चला आ रहा था। रात का घनघोर अंधेरा था, एकदम पूरा सन्नाटा था। टप टप घोड़ों की आवाज सुनाई पड़ रही थी। घने जंगलों से गुजरता हुआ वो चला आ रहा था। टप टप करते हुए वो पहुंचता है दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी के शासनकाल में। उस समय दिल्ली का शासक था इब्राहिम लोदी। घनघोर रात है, सन 1526 ईस्वी की बात है। घनघोर रात है, सन 1526 ईस्वी की बात है। तो खाना भी उसके साथ है। किसके साथ है तो खाना? बाबर के साथ। घने जंगलों से गुजरता हुआ वो चला आ रहा था। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो। सन 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत पर आक्रमण कर दिया। सन 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत पर आक्रमण कर दिया। इब्राहिम लोदी को जब पता चला कि एक विदेशी आक्रांता ने भारत पर आक्रमण कर दिया है, उसके हाथ पांव फूल गए, क्योंकि तब उनमें एकता नहीं थी। उसके साम्राज्य में इतनी ताकत नहीं थी किसी बाहरी ताकत का सामना कर सके। लेकिन फिर भी उसने धैर्य से काम लिया और आनंद फानन में अपनी सेनाओं को तैयार करता है। आनंद फानन में अपनी सेनाओं को तैयार करेगा तो उतनी तैयारी नहीं होगी जितनी तैयारी बाबर की थी। बाबर एक कुशल सेना नायक था और हरगना पे उसने शासन किया हुआ था। पानीपत के मैदान में दोनों इकट्ठा होते हैं। पानीपत का मैदान है, एक तरफ बाबर, एक तरफ इब्राहिम लोदी है। एक तरफ बाबर, एक तरफ इब्राहिम लोदी, दोनों आमने सामने, दोनों की सेनाएं। एक तरफ तलवारें हैं, एक तरफ है तोपखाना। बताओ बच्चों कौन जीतेगा? एक तरफ तलवारें हैं, एक तरफ है तोपखाना। तलवारें खट 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 बोल रही है, तोपखाना धड़ाम 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 धड़ाम। सारे सैनिक मर रहे हैं। पृथ्वी पूरी खूनों से लाल लाल होती जा रही है। सारे सैनिक धराशायी होते जा रहे हैं। सब इब्राहिम लोदी के सारे सैनिक मारे जा रहे हैं। जमीन पे गिर करके पूरे मरे जा रहे हैं। तो खाना धड़ाम 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 सबको मार रहा है। तलवारें कहां पहुंचेगी? तो खाने के आगे कहा सारे सैनिक इब्राहिम के गिर गए, सब मर गए। पृथ्वी हमारे खूनों से लाल हो गई। पृथ्वी खूनों से लाल हो गई। पूरा सन्नाटा छा गया, पूरा एकदम सन्नाटा छा गया। बताता हूँ खुदा की कसम
कहर भाग गया, इब्राहिम लोदी हार गया। पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी हार गया और इस तरीके से लोदी वंश का अंत हो गया और भारत पर मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो। इस तरीके से बाबर ने भारत पर आक्रमण करके 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी को हरा करके भारत पर आक्रमण किया, इब्राहिम लोदी को हराया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। आज के लिए इतना बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।